रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा क़द्दमत व मा अख़्ख़रत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो उन्वान है वो है इंसान का बिगाड़। इंसान का बिगाड़। आप और हम सब जानते हैं आज इंसान के अखलाक में कितना बिगाड़ आ गया है, कितना बिगाड़ आ गया है। अल्लाह ताला फरमाए कि मैं सवाल करूँगा तुमसे, तुमने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ के आए। तुमने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ के आए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आमाल का दारोमदार नीयत पे है। एवरी एक्शंस इज़ बेस्ड ऑन इंटेंशंस। आप जैसा इरादा करेंगे वैसे आपके एक्शंस होंगे। आपने इरादा किया कि आज मुझे होमवर्क करना है मैथमेटिक्स का और अच्छा सा ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लाना है, तो आप बाज़ार में जाके अच्छे से अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स लेके वो होमवर्क को कंप्लीट करके रहेंगे। सही है नहीं है। अगर आपके क्लास टीचर ने कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क दिया, अब कल से आपके टेस्ट है, ठीक है, तो आपको एक काम मिल गया कि टेस्ट के लिए पढ़ाई करना है, तो आप का इरादा क्या होगा, आज घर जाके क्या करना है, पढ़ना है। टाइम टेबल मिल गया, फर्स्ट टेस्ट लैंग्वेज, सेकंड टेस्ट सेकंड लैंग्वेज, थर्ड टेस्ट, ये सब्जेक्ट का टाइम टेबल मिल गया। वो हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे और उसको क्या करेंगे, लिखेंगे एग्जाम में। एम आई राइट और नॉट? से यस। अब सवाल ये है कि हम इम्तिहान में कामयाब कैसे होंगे, जब हम अच्छा लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। सही बोले। एक स्टोरी मैं इसी ताल्लुक से सुना रहा हूँ। एक छोटा बच्चा क्लास में उस्ताद से सवाल करता, सर मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कदर क्या है, मेरी ज़िंदगी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। तो उस्ताद उनको क्या करते, एक बेकीमती चीज़ दे के बोलते, ये चीज़ को ले जाकर आप क्या करो, बाज़ार में पूछो इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है। फिर उसके बाद म्यूज़ियम में जाओ, फिर उसके बाद म्यूज़ियम को में इसकी कीमत पूछ के जौहरी के पास जाओ। You take this precious stone and find out its cost, but don't sell it. What is the condition? बेचना नहीं, बेचना नहीं। समझ में आ रही बात? ये कंडीशन के साथ वो बच्चे को दे के, चमकता हुआ पत्थर दे के उसको दे देते, और वो जैसे ही बाज़ार में जाता, बाज़ार में मालूम है आपको वेजिटेबल शॉप रहते, फ्रूट शॉप रहते। अब बच्चे मालूम है किसके पास जाते, फ्रूट वाले के पास जाते। बोलते, तो बच्चा अभी फ्रूट वाले के पास जाके बोला, ये चीज़ है मेरे पास, इसकी क्या कीमत होगी। फ्रूट वेंडर क्या बोलता, बाबा ये बहुत अच्छा चमक रहा, आप इसको दे दो मेरे को, मेरे बच्चे इससे खेल लेंगे। क्या करेंगे, खेल लेंगे, घर में खेल लेंगे छोटे बच्चे। इसके बदले आप सेब ले लो, ग्रेप्स ले लो, जो भी कॉस्टली आइटम है उनके पास, उन्हें देने को तैयार हो गया। तो बच्चे को जैसे कि हिदायत दी गई थी, बेचना नहीं है इसको, नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है, वो खाली मैं कीमत पूछने के लिए आया था। उसके बाद वो बच्चा उसको क्या करता है, म्यूज़ियम में लेके जाता।
म्यूजियम आपके यहाँ पे है, देखिए बड़े बाज़ार में लेफ्ट हैंड साइड अंदर गए तो पूरे पुराने पत्थरा हैं, मूर्तियाँ हैं। तो म्यूज़ियम का जो था उन्हें ओनर क्या बोला, ये तो बड़ा नायाब चीज़ है, बड़ी चमकता है ये बहुत, अब तक म्यूज़ियम में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लेके आए, आप इसको यहाँ रखा दो, आई विल पे यू इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मैं इसको हज़ारों में इसकी कीमत दूंगा और ये इसको यहाँ रखूँगा नहीं म्यूज़ियम में, लोग खुश होंगे, देखेंगे क्या एंटीक पीस है। ये देखने जाते ना कैसे ख़दीम चीज़ें हैं, कैसे नायाब चीज़ें हैं। बच्चा बोला नहीं मुझे ये बेचना नहीं है। अपने उस्ताद की हिदायत के मुताबिक क्या किया उन्हें, आप जौहरी के पास गया। He went to the jeweler shop and he has the value of that stone. As soon as the jeweler got the stone, क्या करता सुनार, he check it values. कैसा चेक करते, पारस लगा के जो भी है चेक करके बोले उन्हें, बाबा this is very costly gem, even if I sold all of my jewelry I cannot pay you. बहुत कीमती हीरा है ये, अगर मैं अपनी दुकान के सभी चीज़ें बेच डालूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो बच्चा क्या बोलता, द बॉय सेज नो नो आई जस्ट वांट टू नो इट्स वैल्यू, आई डोंट वांट टू सेल इट। आम तो से लोग बेचने जाते हैं ना उसके पास, वो लेके उस्ताद के पास आता, एंड ही से ऑल द स्टोरी व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, पूरी कारगुजारी सुना देता अपनी कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने इतने कीमत देने को कहा, कुछ मेवे देने को कहा और उसने हज़ारों से देने को कहा, और जौहरी ने कहा कि इसकी तो कुछ बेकीमत है, तो इट इज़ वेरी प्रीशियस, इट इज़ वेरी प्रीशियस। तो बच्चे के अभी भी सवाल ये था कि मेरी ज़िंदगी की क्या अहमियत है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। वो अब ही वॉज स्टेयरिंग हिज टीचर, अपने टीचर को अपने सवाल भरी निगाहों से अभी भी देख रहा था। उस्ताद समझ गए, क्या समझ गए, हाँ उसका सवाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। आप लोग बोल सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ जवाब आया, कोई बोल सकते हैं, अभी भी नहीं आया। वो बच्चे को भी ऐसी छुआ, उन्हें भी उस्ताद को सवाल भरी निगाहों से देखने लग गया। उस्ताद बोला, देखो बेटा, इफ़ यू keep yourself surrounded by those people who values you, then you are priceless. If you surround yourself with those people who don't values you, who don't give you value, then you have no value. अगर आप अच्छे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो आपकी कीमत बहुत बढ़ेगी, अगर आप बुरे लोगों के सर्कल में रहेंगे तो आपकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। बच्चे के समझ में आ गई। उस्ताद ने और भी मिसाल देके समझाया। मदारिस का बच्चा था, बोला देखो अगर आप हिफ्ज़ करेंगे, आलिम बनेंगे और अच्छे से अच्छे मदरसे में जाएंगे तो क्या होगा, आपको लोग उस्ताद बनाएंगे। अगर आप किसी मस्जिद में गएंगे, इमामत देंगे, लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। अगर आप बड़े ओहदे पे गए, खतीब बन गए, लोग आपके वाज़ सुनेंगे, आपकी वो नसीहतें लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी कदर करेंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और ऐसे ही वक्त ज़ाय कर देंगे, टाइम इज़ प्रीशियस और नॉट, वक्त बेकीमती है नहीं है। इससे पहले मैं समझाया था, आज का वक्त फिर दोबारा नहीं आता ना। तो अगर आप अपने वक्त को ज़ाय कर देंगे और अपनी कदर को नहीं बरकरार रखेंगे, अपनी वैल्यू को नहीं मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपकी कुछ भी कीमत नहीं रहेगी, कुछ भी कीमत वक़्त नहीं रहेगी। तो आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अपनी वैल्यू को आप बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को आप, नो डाउट
हम सब ईमान वाले हैं, है नहीं है? लेकिन ईमान की वैल्यू कब समझ में आती? जब आप अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते, अच्छे दोस्तों की सोबत में रहते, अच्छे दोस्तों की इल्म हासिल करते, इल्म हासिल करते। अब आपके कल से टेस्ट शुरू हो रहे और आप जल्दी जल्दी इम्तिहान लिखे, तैयारी करें और वक्त पे जो है मुकम्मल जवाब दे दिए बेल बजने से पहले, तो क्या होगा आपको? आप अच्छे नंबरात से पास होंगे, रिपोर्ट कार्ड आपका अच्छा होगा, आप खुशी खुशी सबको बताएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे? माँ बाप भाई बहन आपकी तारीफ़ करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाया, अच्छा पढ़ता, इनको और पढ़ाना चाहिए, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसके बरखिलाफ अगर आप वक्त को ज़ाय करते गए, वक्त को ज़ाय करते रहे, अच्छे सर्कल में नहीं बैठे, पढ़ाई वाले सर्कल में नहीं बैठे, अपने दोस्तों को वैसे दोस्त नहीं रखे, बल्कि खुद भी बिगड़े और दूसरों को भी बिगाड़े, खेलने कूदने में लग गए, वक्त को ज़ाय करते गए। कोई भी बचपन से बिगड़ा हुआ नहीं रहता, नहीं रहता। अभी जो मैं आपको वाक़या सुनाया, बच्चा पढ़ रहा, बच्चे ने समझ लिया कि हाँ मेरी कदर किस तरह से होंगी, और वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लग गया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाया था, वो बच्चा जिसने दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया, बेहिस हो गया, अनसेंसिटिव हो गया, किस वजह से? उसका भी जवाब सुन लीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, हम लोग किस में? टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आते रहा, अल्लाह ताला और इल्म और नेमतें देते जा रहा। अगर एक आम आदमी से पूछो आपकी क्या कीमत है, तो उन्हें बोलेगा मेरी जान बहुत कीमती है, बोलेगा। अगर उससे पूछे ठीक है जान तो रहने दो, खाली आपके आँख ले लिए तो आप देंगे क्या? लाखों में, करोड़ रुपए भी दिए तो नहीं देता हूँ, बोलता उन्हें। आपकी किडनीज लीवर मेरे को दे डालो, देता उन्हें? नहीं देता। हाँ, अगर उन्हें बोला ठीक है मेरे मरने के बाद आपको मैं डोनेट कर देता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन ज़िंदा रहते हुए कोई देता? नहीं देता। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजी, जिसकी आज हम कदर नहीं कर रहे, शुक्र नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही, कई चीज़ें मालूम हो रही। किसी ज़माने में अगर किसी को मैसेज देना रहता था, फास्ट मैसेज देना रहता था, टेलीग्राम से देते थे, टेलीग्राम से देते थे। और आज ना सिर्फ आप मैसेज बल्कि लाइव चैट कर सकते, वीडियो कॉलिंग कर ले सकते, नहीं कर सकते? तो इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने अपने एक एक निशानियों को खोल खोल के बता रहे अल्लाह ताला कि ये चीज़ हमने आपको दी है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हमने आपको पानी में सवारी करने के लिए बड़े बड़े जहाज़ दिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कलाम में बयान कर दिए कि हमने खारा पानी और मीठा पानी उसको अलग करके रखा। ज़मीन में दो किस्म के एक समुद्र है, एक में मीठा जाता है, एक में पानी, एक में खारा बहता, और दोनों मिलते नहीं, कुदरती नहीं मिलते, हालांकि दोनों साथ में मिलके चलते, लेकिन वहाँ एक कुदरती बैरियर रहता। चलिए जान दीजिए, वाटर साइकिल तो पढ़े ना आप? वाटर साइकिल कौन सी मशीन है वो आसमान में जो पानी को प्यूरिफाई, ना सिर्फ प्यूरिफाई करती बल्कि मीठा बना देती। बारिश का पानी पियो आप, कितना मीठा रहता? प्यूर तो रहता ही, मीठा भी रहता ना। कहाँ से ऑपरेशन होके जा रहा पानी, जगह जगह मुख्तलिफ जगह से ऑपरेशन होके जा रहा, लेकिन वो कौन सी मशीन है जो उसको, उसके टेस्ट को भी मीठा कर दे रही और पीने के लायक बना दे रही? ये सब अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे, पॉल्यूशन कर रहे, गंदगी मचा रहे। तो क्या हो रहा? बारिश भी आ रही तो कैसा लग रहा? अल्लाह का अजाब बरस रहा, पूरे डाइल्यूटेड वाटर आ रहा। कैसा आ रहा?
पूरे सी का पानी खराब हो जा रहा, बम्बार्डिंग हो रही, क्या हो रही, पूरे समुद्र की मछलियां मर जा रही, जहरीला पानी हो गया, खारा ना खारा रहा ना मीठा, बल्कि क्या हो गया, जहरीला बन गया। हद तो ये हो गई इंसान के अंदर कि उसका हिस्स भी बढ़ गया, उसका सेंस जो है, किसी को दर्द हो रहा वो भी उन्हें एहसास नहीं कर रहा। और मैं बताऊं ये क्यों हो रहा, जो आप लोग खेलते हैं ना वीडियो गेम्स, फ्री फायर और कई उसी तरीके के गेम्स, लाइफ उसको मारते रहना मारते रहना मारते रहना, उसकी लाइफ जाती रहती, फिर उन्हें लाइफ लेता, फिर मारते रहना मारते रहना मारते रहना, फिर लाइफ पूरी खत्म हो जाना, तब जीतते। ऐसी है ना, गलत बोल रहा क्या मैं, सही है ना। तो वो एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हो गए, क्या आता हुआ अपने अंदर हकीकत में अपन करते, हकीकत में करते। जैसा आप किताब पढ़ोगे वैसे ही आप अमल करोगे, जैसे आप गेम्स खेलेंगे वैसे ही आप, अब छोटा बच्चा 4 क्लास का, जिसको ये भी नहीं मालूम सही क्या गलत क्या मालूम, उसको उनके वालिदैन सिखाते, टीचर सिखाते, लेकिन फ़ोनों की आदत में रह के क्या कर दिया उसने, एक बच्चे का कत्ल कर दिया। उसको एहसास ही नहीं हुआ इसकी जान जा रही है, इसकी जान जा रही, और जान एक ही बार मिलती, लाइफ इज़ प्रीशियस। जैसे ये हवा, पानी, वक्त, सब बोल रहे हम कीमती है कीमती है, हमारी ज़िंदगी भी बहुत कीमती है, एक बार दिए अल्लाह ताला, एक बार दिए। जब आखिरत में जाएंगे, हशर के मैदान में पूछेंगे क्या लेके आया और क्या छोड़ा, तो बंदा बोलेगा अल्लाह मैं सब कुछ किया लेकिन नेक काम नहीं किया, मैं नेक काम नहीं किया। हाँ हमारे बच्चों के लिए, बीवी के लिए बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ लेके बड़े बड़े मकानात बना के आया, ये छोड़ के आया। अल्लाह पाक फरमाएंगे क्या मैंने तुमको इसलिए भेजा था दुनिया में, वो तो हमने तुम्हारी किस्मत में लिख दी थी, इतनी नेमतों तो क़यामत के करीब तो और बहुत नेमतें आने वाली है, सोना उगलने वाला है, दरिया में से सोना निकलने वाला है। क्या हमने इसलिए किया था तुम माल जमा करो और घरा बनाओ, इसलिए पैदा किया था? तुमने नेक काम क्या किए, नेक काम क्या सामने भेजे, क्या कोई नेक औलाद छोड़ के गए, क्या कुछ दरख्त लगा के आए, या कोई बोरवेल डाल के आए क्या किसी को पानी पीने के लिए? पहले ज़माने में बौली खुदाते थे, सवाब जारिया बोल के दरख्त लगाते थे, किसी बच्चों को पढ़ाते थे मदरसे में। अब वो बंदा अफसोस करेगा, ए बारी ताला मुझे एक बार फिर दुनिया में भेज दे, फिर दुनिया में भेज दो, मैं आँख झपकते हुए भी, आँख पलक झपकती ना, पलक झपके बराबर भी नाफरमानी नहीं करूँगा, आपकी तस्बीह पाकी बयान करके आऊँगा। अल्लाह ताला बोलेंगे नहीं, क्यों? ज़िंदगी खाली एक बार है, ज़िंदगी खाली एक बार है। तुम्हारे को समझाने वाले आए थे, नबियों को भेजे, उलमाए दीन को भेजे कि नेक अमल कर लो। आप अगर नियत करे, इल्म तो हासिल करे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जितना जो बनना है बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो तो बनेगा किस्मतों से, और माशाल्लाह से खूब कमाएगा भी। लेकिन आप अल्लाह के वास्ते कौम की खिदमत करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, से यस और नो? उसी के लिए ये मॉरल साइंस आपको लेक्चर है, ताकि आप अपने अखलाक अच्छे बनाएं, अल्लाह के वास्ते नेक काम करने वाले बने। दुनिया तो जो किस्मत में जिसको मिलनी है मिलेगी, लेकिन ये ज़िंदगी एक बार की है, उसके बाद बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती, उसके बाद खाली हिसाब देना होगा। जब खून के आंसू भी रहे तो कुछ हासिल नहीं, और अल्लाह ताला को हर पानी में जो खून के आंसू नहीं, आँख के जो आंसू है, आँख का जो पानी का जो ख़तरा है दुनिया में, जो अल्लाह के खौफ से जो बंदा रोता, तौबा कर लेता अगर गलत काम में है, वो सबसे ज़्यादा महबूब है अल्लाह ताला को, आंसू के खतरे, आंसू के खतरे। तो आप लोग तौबा कर लो, आज से ऐसे गेम नहीं खेलना, और माशाल्लाह से कल से आपके इम्तिहान भी है, और इम्तिहान के बाद भी नहीं खेलना, इम्तिहान के बाद भी, और पूरी ज़िंदगी को क्या करना, एक ऐसी ज़िंदगी, ऐसी कीमती ज़िंदगी बनाना जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और सबसे पहले तो आपको फ़ायदा होगा। आपके अमाल नामे में नेकियां लिखती जाएगी, आपके अमाल नामा नेकियां लिख दी जाएंगी, फरिश्ते लिख रहे ना,
हम सबका ईमान है, फरिश्ते लिख रहे, नेकी भी लिख रहे सीधे हाथ का और बाएं हाथ में बदी भी लिख रहे जो गलत काम कर रहे। तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से फिर जन्नत भी जाने वाले बन जाएंगे हम लोग। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है नेक अमल करने वाले बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व सह्बिहि बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टॉप।